जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम क्लास 10वां लेके आए हैं। इसके पहले हम 9 क्लास दे चुके हैं जिसमें टाइप 5 तक वो कंप्लीट करवा चुके हैं और आज जो है टाइप 6 में 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन वो देखेंगे और उसके बाद जो है टाइप 7 हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला नंबर टाइप 6 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी काम को ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी अकेले बी को लगेंगे। अगर बी अकेले उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ए है और एक बी है, दोनों का देखिए इफिशियंसी का रेशियो मेरा दिया हुआ है। कहता है कि बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। तो हम बताए थे आपको 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% का 3/5 होता है। कहता नीचे वाला क्या होता था, मूल वैल्यू होता था और ऊपर वाला बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य होता था। तो कहता है कि b जो है a से 60% अधिक है, यानी कि अगर a मेरा 5 है तो b कितना है, इससे 60% अधिक। तो इससे 60 कितना अधिक है, 3 अधिक है, यानी कि ये क्या 8 हो जाएगा। यानी कि a का इफिशियंसी का रेशियो मेरा क्या है 5 है और b का इफिशियंसी कितना है 8 है। इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वह 5 काम कर सकता है, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 8 काम कर सकता है। तो कहता है कि देखिए अब ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए अगर 5 यूनिट काम 5 इफिशियंसी के साथ अगर काम करता है तो वो 12 दिन में काम समाप्त करेगा। अगर 1 इफिशियंसी के साथ काम करे तो कितना दिन में करेगा, 1 इफिशियंसी 5 इफिशियंसी के साथ करता है तो 12 दिन में काम करता है। अगर 1 इफिशियंसी के साथ करे, यानी कि अगर काम करने का क्षमता घट जाए तो क्या होगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा करने में। तो कितना लग जाएगा 12 गुना 5 यानी कितना 60 काम। यही मेरा टोटल वर्क भी हो गया। अब कहता है कि बी जो है उसी काम को कितने दिन में करेगा, बी उसी काम को। टोटल वर्क मेरा निकला कितना 60 बटे बी का इफिशियंसी क्या है मेरा 8 है। अगर 8 है इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 15 चौके 60, यानी कि 15/2 दिन में बी काम को कर लेगा। तो इसका क्या लिखेंगे 7.1/2 दिन। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। कहता है कि एक काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। कहता है कि ए है और बी है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरा 2/5। नीचे वाला मान जो है वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ, नीचे वाला मान जो है वो मूल वैल्यू होता है और ऊपर वाला मान जो है वो क्या होता है बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य होता है। तो कहता है बी जो है ए से 40% अधिक है। अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा 2 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। कहता है कि ए काम को 70 दिन में कर सकता है। अगर ए तो इफिशियंसी का रेशियो मेरा निकला, अगर ए एक काम को एक दिन में 5 काम करता है तो उसको 70 दिन काम करने लगता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 गुना 70 बराबर कितना 7 × 5 = 35, 350 काम, 350 काम। अब कहता है कि बी उसी काम को
कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो देखिए बी इफिशियंसी कितना है, 7 है। बी का इफिशियंसी 7 है, तो बी का काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, यानी कि 350 बटे कितना 7, तो 7 पचे कितना 35, यानी क्या ये 50 दिन में पूरा काम को समाप्त कर लेगा। जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, मेरा राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे। कहते एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% तक बढ़ाई गई, उसकी दैनिक आमदनी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए दोनों बढ़ा हुआ, यहाँ ए बी फार्मूला का हम यूज करेंगे। आप पिछले क्लास में हम बताए थे ए बी फार्मूला क्या होता है। तो जो बढ़ाया है उसको बढ़ा हुआ प्लस में दे देंगे, 20% बढ़ाया है, फिर 15% बढ़ाया है, तो फिर ए बी होता है प्लस, तो ए बी क्या होएगा 15 गुना 20 अब बटे कितना 100, 20 पंचे 100, 5 3 15, यानी टोटल कितना हो गया 20 अब 15 कितना 35 अब प्लस 3 38% की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है टाइप 6 मेरा कंप्लीट हो गया, मात्र 3 क्वेश्चन ही था। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 7 पे। टाइप 6 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 टाइप 7 पे। टाइप हो जाएगा 7 और क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम यहाँ से 1 से 7 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक परीक्षा में 1100 लड़का और 900 लड़कियां ने भाग लिया, उसमें 50% लड़के और 40% लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज की संख्या जो है कितना है 1100, गर्ल्स का संख्या कितना है 900, ठीक है। अब कहता है कि 50% लड़के पास हुआ, यानी कि 50% लड़के उत्तीर्ण हुआ। 50% का मतलब क्या 1/2। जब 50% लड़का पास हुआ तो फेल भी कितना हुआ होगा 50%। तो फेल की संख्या निकालेंगे हम, तो बॉयज फेल कितना हो गया 1100। 50% पास किया है तो 50% फेल भी किया होगा, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इसको करेंगे तो 550 हो जाएगा। लड़की में कहता है कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। जब 40% लड़की उत्तीर्ण हुई तो फेल कितना हुई होगी 60%। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि 3/5 होता है। इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90 180, 18 तिया कितना 54, यानी 540। अब देखेंगे टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल की संख्या कितना हो गया 550 लड़का फेल किया है और 540 लड़की फेल की है। तो टोटल फेल कितना 550 प्लस 540 बराबर 0, 5 4 9, 5 5 कितना 10, यानी कि 1090 टोटल फेल कर गया है, 1090 टोटल फेल हो गया है। अब कहता है कि फेल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, यही फेल का ही प्रतिशत निकालना है। तो कितना फेल कितना है 1090 बटे टोटल कितना है 900 और कितना 1100, टोटल कितना हो गया 2000
गुना 100 कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। देखिए 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 109/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 54.5 लिख सकते हैं, 54.5%। यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्त अंक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्त अंक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। देखिए इसको हम 2 तरह से बताएंगे, ठीक है। पहले हम एक्स वाला टर्म देखते हैं। मानते हैं कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स एक्स है और बॉयज जो है, बॉयज की संख्या वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि औसत प्राप्त अंक लड़कियों का कितना, 73 है। जब औसत 73 है तो टोटल कितना हो जाएगा, सम 73 इंटू एक्स 73x, 73x, ठीक है। जानते होंगे आप, औसत जब दिया रहता है कोई संख्या का, अगर टोटल सम निकालना रहेगा तो दोनों में क्या होता है, गुना हो जाता है, इसीलिए 73x। और लड़के के 71%, लड़कों का 71 था, यानी बॉयज कितना है, टोटल है कितना, y है और 71 औसत है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 71y, 71y। यही बराबर किसका है, दोनों का। दोनों का औसत है कितना, 71.8, तो दोनों का टोटल संख्या कितना, x ये है, y b है, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो 71.8 इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों का सम हो जाएगा। अब आप इसको जब तोड़ेंगे तो क्या, 73x प्लस 71y बराबर 71.8x प्लस 71.8y लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इस x को, x वाला टर्म को एक साइड लाएंगे, y वाला टर्म को हम एक साइड ले जाएंगे, तो ये 71.8x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 73x माइनस 71.8x इक्वल टू 71.8y माइनस 71y, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 73x माइनस 71.8x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2x बराबर कितना, इसको घटाएंगे तो 0.8y। अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेरा 4 से 4 3 ही 12 और 4 दूनी 8, एक्स वाई का रेशियो यहाँ से निकल गया, x और y का रेशियो निकल गया कितना, 2/3, 2/3। x किसका माने हैं हम, गर्ल्स को। पूछ किसका परसेंटेज रहा है, गर्ल्स का ही। पूछ किसका परसेंटेज रहा है, तो लड़कियां का कितना परसेंट है, तो लड़कियां कितना है, 2। टोटल कितना है, 3 2 कितना, 5 इंटू कितना, 100, यानी कि 5 20 5 100, यानी क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40% क्या होगी, लड़की होगी, 40% लड़की होगी। और एक विधि और देख लेते हैं इसका, हम एक और देख लेते हैं। देखिए इसको जो है हम इतना लिखे हैं सिर्फ समझने के लिए, आप यहीं से डायरेक्ट घटा के ये टर्म लिख सकते थे, डायरेक्ट करके एक्स वाई का रेशियो निकाल लेते हैं। एक और रूल देख लेते हैं इस पे। देखिए 2 नंबर है, वही कहता है कि देखिए बॉयज है, तो पहले गर्ल्स है, गर्ल्स है और ये बॉयज है, ठीक है। गर्ल्स का कह रहा है कि औसत प्राप्त अंक कितना, 73 है, बॉयज का कितना है, 71 है, और दोनों का जो है कितना है, 71
1.8 है। अब देखिए इससे इसको घटाएंगे यहाँ लिखेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में देंगे आप। और ये यहाँ पे क्या निकल जाएगा, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 73 माइनस 71.8 को क्या लिख सकते हैं 1.2, 71 माइनस 71.8 को क्या लिख सकते हैं 0.8। यहाँ देखिए निगेटिव को हम नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ हम दोनों का अंतर लेते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि दोनों का सिर्फ क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, अब क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी क्या गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 2:3 निकल गया। तो कहता है कि गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, तो 2 बटे टोटल कितना है 3 2 5 इंटू कितना 100, 20 पंचे 100 बराबर कितना 40% यहाँ भी गर्ल्स हो जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा, यही 40% मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी से 10% कम अंक मिले हैं, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। तदनुसार यदि ए को 360 अंक प्राप्त हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए होंगे। देखिए 4 आदमी है, ए है, बी है, सी है और डी है, जिसमें मेरा कहता है कि ए का प्राप्त अंक कितना है 360 है। अब देखिए कि रिलेट करेंगे हम कि ए का रिलेशन किससे दिया हुआ है। तो देखेंगे आप ऊपर पे कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है, यानी कि अगर बी को x मिला है तो इससे 10% इसको कम मिला है, यानी कि 10% कम का मतलब कितना 90% मिला होगा इसको। तो 90 बटे कितना 100, यही बराबर कितना 360 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, ये कितना हो जाएगा x का वैल्यू कितना 400 हो जाएगा, यानी क्या b का वैल्यू कितना होगा 400। और कहता फिर b और c का रिलेशन देखे दिया हुआ है कि b को c की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। अगर b को c को x मिला होगा, c को मान लेते हैं कि x मिला होगा, तो b को उसका जो है 125% बराबर b को मिला होगा, यानी कि इसका 400। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यहाँ 8 पंचे 40, 8 तो 8 चौके 32, यानी क्या c को मिला है 320। अब c और d का भी रिलेशन दिया हुआ है कि c को d की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं, d की अपेक्षा कम मिले हैं। तो जब d को हम x मानते हैं, तो x का 80% तो मिला होगा c को, यही बराबर क्या है 320। तो 8 चौके कितना 32, यानी कि x यानी कि d बराबर कितना 400 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू 400 है। अब पूछ रहा है कि d को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। टोटल पूर्णांक मेरा कितना है 500, टोटल पूर्णांक है 500, अंक प्राप्त किया है इसने कितना 400, 400 बटे कितना 500 गुना कितना 100, क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 पंचे 100, 20 चौक कितना 80%, यानी कि डी जो है कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है 80%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए
और अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी। देखिए इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, मेरा मैथ है, मैथ को एम से डिनोट करते हैं, और ये मेरा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश को ई से डिनोट करते हैं। कहता है कि परीक्षार्थियों में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल कितना हो गया, इंग्लिश में 52% और मैथ में जो है 42% फेल है, 42% फेल है। और कहता है कि दोनों विषय में 17% फेल है, दोनों विषय में कितना है, 17% फेल है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये तो 52% पूरा है, ये 52% पूरा है, ठीक है, यानी कि ये 17 को भी ऐड कर लेते हैं तो वो मेरा 52% है। और अगर मैथ का लेते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या आपका 17 को ये भी ऐड कर रहा है, यानी कि इसमें भी 17 ऐड हो रहा है, और दोनों का ये यानी क्या, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चला हमको कि 17 जो है 2 बार ऐड कर लिया गया है, 17 2 बार ऐड कर लिया गया है, तो उसको हम ऐड तो करेंगे एक ही बार, तो क्या करेंगे, दोनों का योग कितना हो गया, 42 + 52। देखिए फेल का परसेंटेज जो निकलेगा 42 + 52, 17 जो है 2 बार काउंट हुआ है, एक बार क्या करेंगे, उसको हम घटा देंगे, तो ये घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 4 और कितना 5 4 9 - 17 कितना हो जाएगा, 1 10 4 14 में से 7 जा 7, यहाँ कितना बचा, 8 में से 1 जा 7, यानी 77% विद्यार्थी फेल है। जब 77% विद्यार्थी फेल है तो पास कितना हुआ होगा, 100 - 77 बराबर कितना, 23%। और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। एक परीक्षा में 450 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह में भाग लिया गया और उसमें उत्तीर्णता प्रतिशत 100%, 90%, 80%, तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है। तो देखिए सभी का उत्तीर्णता पूछ रहा है, यानी कि सभी में टोटल कितने % विद्यार्थी पास हुआ है, तो इंडिविजुअल निकाल के हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए पहला में जो है पास की संख्या हम डायरेक्ट निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला में टोटल विद्यार्थी है कितना, 40 पहला सेक्शन में, और 100% पास किया है, यानी कि 40 विद्यार्थी पास किया होगा, तो यहाँ पास की संख्या में पहला में 40 लिख देंगे, प्लस दूसरा है 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी में 90% पास किया, यानी कितना पास किया, 50 का 90%, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 50 का 90%, 90/100, ये 0 कैंसिल, तो 9 5 कितना 45, यानी कि दूसरा वाला में 45 लड़का पास किया है, और तीसरा वाला में क्या कहता है, 80% लड़का पास किया है, यानी था कितना टोटल 60 लड़का था, इसमें 80% पास किया है, तो कितना 48 लड़का पास नहीं किया है, 48 लड़का पास किया है। अब यही पूछ रहा है टोटल पास का परसेंटेज कितना है, तो 8 5 कितना 13 के 3 हाथ रल कितना 1 4 4 8 4 12 1 कितना 13, 133 बटे टोटल कितना है, तो 40 50 + 60, 40 + 50 + 60, तो कितना हो जाएगा 150, टोटल मेरा 150 है, इसी को क्या करेंगे गुना 100 से कर देंगे तो उत्तीर्ण का प्रतिशत निकल जाएगा। ये देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 3 15 बराबर कितना 266 बटे कितना 33, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 2 26, फिर 8 3 24, यानी कि 88.7
2/3% विद्यार्थी जो है पास किया है, उत्तीर्ण किया है। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा के 2 सेक्शन जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी है। 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन में 20 विद्यार्थी है और दूसरा सेक्शन में 30 विद्यार्थी है। इसमें कहते हैं इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी की प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल है। कहता है कि सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इसमें 20 छात्र है और इसमें 30 गो है। कहता है पहला वाला में 80% पास किया है, तो 20 का 80% कितना, 16 लिख सकते हैं। 20 का 80/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी किसका कितना, 16। और दूसरा वाला बोला है 60% पास किया है, 30 का 60% कितना हो जाएगा, छोतिया ही 18 छोतिया। अब देखिए ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप जैसे बोलेगा कि 20 का 80%, तो आप मुंह से कर सकते हैं कि जीरो जीरो से तो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 30 का 60% यानी 18। कहता है कि टोटल कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो उत्तीर्ण कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 34 बटे ये पास वाला कितना है 34 बटे टोटल विद्यार्थी कितना है 3 2 5 यानी 50 गुना कितना 100 यानी 50 दूनी कितना 100 बराबर कितना 34 दूनी 68%। 68% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी में 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की प्रतिशत क्या है। तो देखिए वही वेन डायग्राम फिर चलते हैं। ये है आपका क्या, मैथ है, और ये क्या है, इंग्लिश है। मैथ को एम से डिनोट करते हैं, इंग्लिश को ई से डिनोट करते हैं। कहता है कि मैथ में फेल का परसेंट दिया हुआ है, मैथ में 19% फेल है और इंग्लिश में जो है 10% फेल है और दोनों में कितना 7% फेल है। अब देखिए ये 19% जो है ये तो पूरा हो गया, यानी कि 7 भी इंक्लूड है उसमें। और इधर भी देखेंगे अगर 10% इंग्लिश में लेते हैं तो इसमें भी 7 इंक्लूड है, यानी कि 7 कितने बार, 2 बार आ जा रहा है। तो एक बार हम 7 घटा देंगे तो फेल की संख्या कितना हो, फेल परसेंट 19 प्लस 10 माइनस 7, 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा 22%। 22% जब फेल है तो पास कितना हुआ होगा, पास का परसेंट कितना होगा, तो 100 माइनस 22 बराबर कितना 78%। 78% यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी
गणित में फेल हुए तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों तो दोनों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। ध्यान से देखेंगे, फिर वही वाला टर्म आया है। ये मैथ है, एक इंग्लिश है, ये मैथ है, एक इंग्लिश है। कहता है कि 34% विद्यार्थी फेल हुआ है मैथ में, फेल हुआ है कितना 34%, और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुआ है, और दोनों में फेल कितना हुआ है 20%। ठीक है, तो देखिए ये 34 का मतलब है कि ये 20 भी इंक्लूड है इसमें, और ये 42 का मतलब है कि इसमें भी 20 इंक्लूड है, यानी कि 2 बार 42 इंक्लूड हो जा रहा है, 20 2 बार इंक्लूड हो जा रहा है। तो फेल अगर हम एक बार 20 घटा देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 34 प्लस 42 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3 कितना 7 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा 56%। अब देखेंगे जब 56% विद्यार्थी फेल हो गया तो पास कितना किया होगा, पास कितना किया होगा 100 माइनस 56 बराबर 44%। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं एवं छात्र पहले में 60% और दूसरे में 80% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा होगा। देखिए कहता है कि टोटल तो कितना है 100 100 100, यानी कि 3 विषय है तो टोटल कितना हो गया होगा 300 अंक। और कहता है कि टोटल जो है 70% अंक प्राप्त हुआ है कुल मिलाकर। तो 70% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 210, यानी कि तीनों मिलाकर टोटल 210 अंक प्राप्त किया होगा। और कंडीशन कह रहा है कि पहले विषय में और दूसरे विषय में है तो कितना 100 का सब। तो जब 100 में 60% पहले में प्राप्त किया तो 60 अंक आया होगा उसको। दूसरे में 80 अंक प्राप्त किया, 80% प्राप्त किया, तो 100 में जब 80 अंक प्राप्त करेंगे तो 80 अंक होगा। ठीक है, तो कहता है कि तीसरे में जो है कितने अंक प्राप्त किया होगा। मान लेते हैं तीसरे में कितना x अंक प्राप्त किया होगा, यही तीनों का न सम 200 कितना है 210 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 210 माइनस 8 6 कितना 140, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70%। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा कि x यानी कि तीसरा को कितना मिला होगा अंक वो 70। आप यहाँ 70% भी कर सकते हैं और 70 अंक भी कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कितना अंक मिला है, तो मेरा 70 अंक उसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक क्षमता परीक्षण यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए।
यदि 63% उम्मीदवार दोनों में असफल हुए हों तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, ये जीके है, ठीक है। कहता है कि 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास हुए हैं, ठीक है। और जीके में, जीके ये मैथ है और ये जीके है, इसमें 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों में जो है 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए आप, अगर हम 73 पास को लेते हैं तो क्या ये 64 भी ऐड हो जा रहा है, और अगर 70 को लेते हैं तो इसमें भी 64 आ रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या एक बार जो है 64 2 बार आ जा रहा है उसमें, तो एक बार घटा देंगे तो टोटल पास हो जाएगा कि नहीं। पास का कितना हो जाएगा, 73 प्लस 70 माइनस 64, तो 70 माइनस 64 कितना 6, ये कितना हो जाएगा 79, यानी कि 79% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है। 79% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है। तो 79% विद्यार्थी पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है 21%। 21% विद्यार्थी फेल हुआ है। और यही फेल का दिया है कि यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषय में असफल हुआ है तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास, कुल कितने विद्यार्थी थे। यही 21% का विद्यार्थी का दिया है कितना 6300, तो 21% बराबर 6300, तो 1% बराबर कितना 300, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 पे 1 2 0 यानी कि 30,000। यही मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 900 अधिकतम अंकों में ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय के अधिकतम अंक कितना है 700 अंकों में 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या होगी। देखिए ए जो है ये 900 का 72% अंक प्राप्त किया, यानी क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते कितना 63, एक कितना 64, 9 सत्ते 63 एक 64। और बी यानी कि दूसरा मान लीजिए बी, इसने 700 में से कितना अंक प्राप्त किया 80%, यानी कि कितना हो जाएगा 7 8 56 560। अब कहता है यदि दोनों परिणाम के सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित है तो बताइए कितने प्रतिशत सम्मिलित। देखिए अब सम्मिलित अंक कितना हो गया मेरा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 4 10 के 0 6 5 11 एक कितना 1208। इसी का परसेंट निकालने बोल रहा है, तो 1208 बटे टोटल कितना है 700 यहाँ 900 यहाँ, तो 9 7 कितना 1600। इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 चौके 16 और 4 तिया ही 12 0 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 302 बटे कितना निकला 4, 302 बटे 4। फिर अगर हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ कितना 5, 151 बटे कितना 2। जब 151 बटे 2 को हम 151 बटे 2 को क्या 75.5 नहीं लिख सकते हैं। 75 दूनी कितना 150.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75.5 मेरा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 50 छात्रों की संख्या में औसत 70 अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने औसत 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसत 80% अंक प्राप्त किए, तो अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए, अगर 50 छात्र का औसत 70% है तो 50 का टोटल सम निकल जाएगा। 50 का टोटल सम क्या करते थे, एवरेज दिया रहता था किसी संख्या का, अगर उसका टोटल सम निकालना रहता था तो दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 50 गुना 70 कितना हो जाएगा, 50 गुना 70, 7 पचे कितना 3500। ये 50 का है। कहता है कि फर्स्ट 25 टर्म का फर्स्ट टोटल सम कितना हो जाएगा। जब फर्स्ट 25 का औसत दिया हुआ है कितना 60, तो 25 का टोटल कितना हो जाएगा 60 गुना 25, 60 गुना 25 बराबर कितना 1500। ठीक है। और फिर कहता है कि फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 24 का औसत दिया हुआ है, तो नेक्स्ट 24 का टोटल सम कितना हो जाएगा मेरा, तो 24 गुना 80, 24 गुना कितना 80 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2, 8 दूनी 16 3 19। यानी कि अब देखिए 25 का टोटल सम है 1500, 24 का टोटल सम है कितना 1920, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा 0 2 9 5 14 के 4 2 1 3, यानी कि 3420 जो है प्रथम से लेके 49 तक का होगा। टोटल संख्या कितना है 50, तो लास्ट वाला संख्या का मान कितना होगा, टोटल में से अगर 49 संख्या का घटा देंगे तो लास्ट वाला संख्या निकलेगा कि नहीं, तो 3500 माइनस 3420 बराबर कितना 80%। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। यदि वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षार्थी में पूर्णांक कितने हैं। देखिए, मान लेते हैं कि परीक्षा में टोटल पूर्णांक x है, पास किया है 140, यानी कि 40% पास है। ठीक है। अगर हम x का 40% नंबर लाते हैं तो पास कर जाते हैं। यही इक्वल है किसका, वो 180 अंक लाया, 180 से फेल कर गया, यानी कि टोटल कितना अंक लाता तो वो पास कर जाता 360। जब 360 अंक लाता तो पास कर जाता, यानी कि वो टोटल का 40% होगा। तो यही इक्वल कितना हो जाएगा 360, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 चौके 36, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। यानी टोटल अंक जो है परीक्षा में पूर्णांक कितने का था 900 का था। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है आपका टाइप 7 खत्म हो जाएगा, और तब तक के लिए आप जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सब क्या कीजिए वीडियो देखिए, और तब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।